नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले सभी तंदुरुस्त होंगे, और जो ना देखते हैं, मुझे नहीं देखते हैं अभी, वो भी तंदुरुस्त ही होंगे। रॉकी और निशांत ठीक मेरे आगे चले हैं, और आज हम डोफलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आगे चला। तो मैं कह रहा था कि आपको किसी दिन, मतलब आज भी मैंने जानने की कोशिश की कि जब हमारे फादर साहब जो थे, है ना, और उनके फादर साहब जो थे, उनके टाइम पे ना किस किस तरह की, मतलब एक दिन की दिहाड़ी होती थी। एक दिन अगर मतलब आप काम करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, है ना। इस टाइम पे तो बताया था मैंने आपको कि 500, 600, 700, 800, इससे ज़्यादा 900 होगी भाई, जो मज़दूरी करते हैं, दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं। लेकिन उस टाइम पे इतनी मज़दूरी नहीं थी भाई, बहुत कम थी, जितना आप सोच भी नहीं सकते। न्यू जनरेशन सोच भी नहीं सकती भाई, ठीक है ना। और आज मैंने एक वीडियो देखी भाई, एक लड़की की। अगर कोई मांगेगा तो मैं उसको सेंड कर दूंगा भाई, कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। उस वीडियो में लड़की ने बोला कि भाई उसने किसी लड़के के साथ वीडियो डाली सोशल मीडिया पे, ठीक है। और उस लड़की के फादर का एक फ्रेंड था, उसने आके उसके फादर से बात की कि भाई तेरी लड़की ने ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड की है सोशल मीडिया पे, है ना। तो भाई उसने कहा होगा कि ये आपकी बेटी का काम ये अच्छा नहीं है, तो इसको बंद करो भाई, बोलो अपनी बेटी को। तो भाई साहब उस लड़की उसके फादर ने बात की उस लड़की से, ठीक है ना। क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जब उसी लड़की ने अपनी माँ से बात की ना, तो माँ ने पता क्या क्या बोला। माँ ने बोला उसको कि तू अपने फादर को ब्लॉक कर दे भाई, ठीक है। ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब अब आप मुझे ये बात बताइए कि जो अपने माँ बाप की बात नहीं मान सकता भाई, है ना, वो औरों की बात क्या मानेगा। और उसके कपड़े देखते ना आप, चांटा मारने को मन करता है भाई। ये अकेली नहीं है भाई, वो अगर आप बोलेंगे कि भाई उसकी गलती है ऐसा वैसा, अकेली नहीं है। देखो, लड़कियों को फ्रीडम चाहिए, है ना, हर एक फील्ड में फ्रीडम चाहिए। लेकिन भाई कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ना इनको कपड़ों का पता नहीं हो कि कपड़े पहनते भी थे कभी, है ना। जिस तरीके से कपड़ों का मतलब, ये कपड़ों मतलब इनके कपड़े जो पहनती हैं, मतलब जितने छोटे पहनती हैं ना आजकल, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि कपड़ों का इनको पता ही नहीं हो कि कपड़े होते हैं क्या हैं, ठीक है ना। ऐसा चला है भाई दुनिया में, ठीक है। और एक काली सी लड़की है, उसकी तो क्या बोलूँ मैं, सब कुछ बोल रही हैं भाई लड़कियाँ, सब कुछ, तेरी माँ का, बहन का, सब कुछ। ऐसी हालत है भाई दुनिया की। और भाई साहब आपको एक बात बता दूं, मैं बताना भूल गया आपको। ये जो हाँ यही है, नहीं ये सामने, ये भाई आप जो ये सामने पेड़ देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये मेरी उंगली के बिल्कुल सब ठीक ठीक, मतलब ठीक है ना। ये जो है ना भाई, ये हमारे जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ है भाई, और इसे देखने के लिए बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आज तो बारिश की वजह से नहीं आ पाए, और कभी सुबह आते हैं, कभी शाम को आते हैं, दोपहर में तो ठंड में ही आते हैं, है ना। हाँ, तो बता दिया मैंने, अगर आपको भी देखना होगा तो आप ज़रूर आइएगा, ठीक है। मेरा घर पास में ही है। अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो मुझे आप निसंकोच कह सकते हैं, है ना। तो भाई अभी रॉकी खा रहा था पत्ते, और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू की तो भाई इसने खाना बंद कर दिया, ठीक है। अब भाई आपको मैं जंगल के बहुत महंगी महंगी जड़ी बूटियाँ आपको दिखाने जा रहा हूँ,
हो सकता है क्या पता आप लोग इन जड़ी बूटियों को देखकर ही मुझसे मिलने आ जाएं। तो इसके बारे में तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं भाई। इससे बहुत ही बढ़िया टैटू बनता है। इसको अगर आप अपने हाथ पे ऐसे लगाते हैं और पीछे ठप्पा करके मारते हैं तो आपके हाथ पर बहुत ही बढ़िया तरीके की मेहंदी छप जाएगी। ठीक है। और ये है बामी, इसके बीच में होती है सियूक, शायद आपको मैंने पहले भी बताया था। और ये है बहुत ही मशहूर कड़ी पत्ता जो कड़ी में डालता है भाई। ठीक है। अगर ये ख़रीदना है तो आप यहाँ पे आ जाएं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आपको दे देंगे। ठीक है। जितना मर्जी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है। ये देखिए। और हम विशाल को हमने कॉल की थी अभी, और विशाल को हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया तो भूल गया मैं कि अभी हमें फिर से थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तू कितनी चिल्ली हैं, किधर चल रहा तू? आज मैंने जूते भी भाई शाही जूते पहने हैं भाई। ठीक है। ऐसी हॉरर मूवीज़ में आती है भाई, है ना। वो बैकग्राउंड देने की मैं कोशिश कर रहा था। तो भाई इतने घने जंगल में, इतना घना चलो अभी तो है नहीं इतना खास। इसने रॉकी ने निशांत ने रॉकी का कान मरोड़ दिया था, तो रॉकी थोड़ा और विशाल रहने दे बेजुबान कुत्तों को क्यों? अगर कान मरोड़ना ही है तो उन लड़कियों का मरोड़िए जो इंस्टा पर मुजरा कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं बरखुरदार। हमको भी पैसे कमाने हैं बरखुरदार। लड़कों का ऐसा है कि लड़के अगर मुजरा करेंगे तो लड़कों को कोई नहीं देखेगा। दुनिया कहेगी कि लड़का पागल हो गया है। दुनिया जानती है कि सारी की सारी लड़के लड़कियों को ही मुजरा करते हुए देखते हैं, इसलिए लड़कियों को इतनी लाइक्स और फॉलोअर्स मिल जाते हैं। आप समझे ना भाई लोग? उन सब की बहन का कुत्ता काटूं। और बीच में बहन के भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों की मतलब तारीफ़ करते हैं और उनको लाइक्स भी आती हैं सालों को। तो आप जानते हैं कि जो जनानुड़ू किस्म के लोग होते हैं, जनानुड़ू उनको कहते हैं जो आधे लड़कियों में गिने जाते हैं और आधे लड़कों में। तो वो उनकी तारीफ़ करते हैं भाई, जो आधे कपड़ों में नाचती हैं ना, उनकी तारीफ़ करते हैं साले वो मादर जात, है ना। ये तो कुछ नहीं है भाई, आगे चल के हम टॉप पे जाने वाले हैं। ठीक है। आज का व्लॉग लंबा होने वाला है भाई, तो आप देखते चलिए बस। ठीक है। और ये रॉकी का दूध निकालने की कोशिश कर रहा है। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये ऑलरेडी दूध निकाल चुका है। देख ली भाई, टांग पकड़ी, टांग को दोबारा, इसको दर्द थी ना तो दोबारा इसकी टांग को। रॉकी तो भी क्या याद रखेगा भाई, मेरी वजह से तू फेमस हो जाएगा। तो भाई लोग देखिए, रॉकी भी विशाल की राह देख रहा है ना। और विशाल जो है वो आ रहा है, देखिए वो आया। अब ये दांत निकालेगा, अभी दांत निकालेगा ये, इस चमकारा पड़ेगा इस कैमरे पे, अभी दांत निकालेगा ये, वो देखिए। रॉकी के चेहरे पर खुशी का भाव आप देख सकते हैं। और रॉकी बतिया रहा है विशाल से। रॉकी से मन ही मन बहुत ही प्रेम करता है भाई। विशाल जी से प्यार नहीं करते।
ये प्यार व्यक्त करने का अलग तरीका है भाई। चलिए अब डोपलियाँ तोड़ने चलते हैं। तो भाई लोग हमारे पास अब टाइम बहुत कम है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये खाने वाली नहीं होती, इसको भी डोपली ही कहते हैं, मशरूम, लेकिन ये खाने वाली नहीं होती। ठीक है, अगर हम वहाँ तक जा पाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है भाई, टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो हम आपको वहाँ तक नहीं जा सकते। ठीक है, चलो ठीक है भाई लोग। तो अगर वहाँ तक हम जा सके तो वो देखिए हमारा जंगल भाई, पहले ना यहाँ पे ना झाड़ियाँ नहीं होती थी। ये जो आप देख रहे हैं सब की सब झाड़ियाँ हैं भाई ये, ठीक है, कांटे होते हैं इनमें। ठीक है, तो हमारे फादर साहब जब रहते थे यहाँ पे, अपने उनके बचपन की वो बात बताते हैं, तो यहाँ पे झाड़ियाँ नहीं होती थी भाई, जंगल बहुत बढ़िया होता था, गिने चुने मतलब झुंड या झाड़ियाँ होती, गिने चुने होते थे भाई। ठीक है, तो भाई कहा जाता है कि ऊपर के इलाकों से, पता नहीं मंडी कांगड़ा या कहाँ से आते हैं ना, जो गद्दी आते हैं ना भेड़ बकरियों को लेकर भाई, उनको वो छोड़ मतलब उनको लगे होते हैं ना बकरियों के, उन पे भेड़ों की उन पे लगे होते हैं उनके बीज, तो भाई वो यहाँ पे मतलब गिर जाते थे, तो शायद ये इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, ऐसे तो बढ़ने नहीं वाले भाई। तो भाई आज हमारा प्लान जो है वो बहुत आगे जाने का है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, मुझे घर में जाकर घर का काम भी करना है, तो शायद हो सकता है कि हम वहाँ तक ना जा पाएँ। अगर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, हम किसी और व्लॉग में आपको वहाँ तक ले चलेंगे और आप दिखाएंगे आपको अपने इलाके को। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल सोचा तो है हमने कि हम वहाँ तक जाएंगे, है ना। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की बहुत ही बेहतरीन घाटियाँ हैं, है ना। रॉकी थक चुका है भाई लोग और निशांत वहाँ है और अभी ऊपर तक जाना है भाई। ये देखिए हम कहाँ से जा रहे हैं, धूप से हुए पेड़ काले, सरकार नहीं कर पाई बंदोबस्त। क्या करेगी सरकार जब पेड़ ही धूप से इतने काले हो रहे हैं। ये तो मजाक था भाई, आपको पता है ना कि आग से आग लगने के कारण ये काले हुए हैं, है ना। और रॉकी देखिए कहाँ से आ रहा है ये रॉकी को जल्दी थी आगे जाने की, भाई आगे चला गया। निशांत शर्मा जी भी आ रहे हैं और हम जस्ट अभी कुछ ही पलों में अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। गिरने से बच गया भाई, रास्ता थोड़ा रंगीन है तो हमें थोड़ा देखकर चलना पड़ रहा है। अभी कुछ ही टाइम पहले हल्की हल्की बारिश हुई थी, आप देख भी सकते हैं मिट्टी गीली है। और वो पेड़ है जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। और हम जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं। अभी और चढ़ाई है हमें भाई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे बैर लगते हैं। ये देखिए अभी हरे हैं भाई, है ना। ये पक के ना जब लाल हो जाएंगे आपको दिखाएंगे, अगर हम उस टाइम यहाँ पर आ सके तो, है ना, बहुत ही बढ़िया होते हैं। और वो हमारी घाटी है, देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो भाई लोग ये रास्ता, माफ़ करना भाई लोग, भाई का कॉल आ गया था बीच में। तो ये देखिए, तो ये जितना सा रास्ता आप देख रहे हैं ना, नीचे खाई आप देख सकते हैं ना, अगर कोई गिरे तो नीचे जाके रुकेगा ना। तो यहाँ से भाई बैल जाते थे, बैल भैंस वगैरह जिनको चराने के लिए आते थे ना, वो सब यहाँ से होकर गुजरते थे, रास्ता यही था।
उनके जाने का। देखिए क्या बढ़िया नज़ारा है ना। ये देखिए, और निशांत का पैजामा फट चुका है और हम देखते हुए चल रहे हैं कि हमें कोई मशरूम यानी कि डोफली मिल जाए तो अच्छा रहेगा। भाई इनका ऐसा होता है कि ये ना दूर से नहीं दिखाई देती भाई कभी भी, और हमने वहाँ तक जाना है भाई, वहाँ तक, है ना। ये भाई लोग आप जितना घास देख रहे हैं ना, पहले इतना बढ़िया घास नहीं था ये, है ना। आग लगने की वजह से ये, आग लगने की वजह से ना दोबारा से ये मतलब उगा है। लेकिन भाई नए घास की चाहत में अगर हम जंगल को ही जलाकर ख़त्म कर देंगे तो ये इंसानी तो मतलब बात अच्छी नहीं होगी ना, इंसानियत थोड़ी है। पशु इतने मरे भाई, जानवर पता नहीं कितने मरे, और है ना पेड़ तो जले ही जले भाई। बहुत पेड़ आपको दिखाए हैं मैंने जो जल कर गिरे हैं। आने वाले टाइम में मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, है ना। आप देखकर बोलोगे कि भाई क्या आग लगी है। आग लगा दी भाई किसी ने, आग लगा दी, आग लगा दी। रास्ता थोड़ा सा सही नहीं है तो हमें थोड़ा रुक रुक कर चलना पड़ रहा है ना। हाँ, यहाँ तक भाई जितना रास्ता मैंने आपको दिखाया है ना, बीच में मैंने कैमरा ऑफ भी किया था, मतलब आप जान सकते हैं, मतलब आपको आइडिया होगा, मैंने पहले भी आपको दिखाया है इस जगह के बारे में। और रास्ता वो है भाई। तो भाई यहाँ तक हम मतलब जब पेड़ गिरते हैं ना तूफान से या कैसे गिरते थे, है ना, तो हम लकड़ी उठाने के लिए यहाँ तक आते थे भाई। तो हिसाब लगा लो आप लोग कि भाई गांव में ना ज़िंदगी कैसी होती है, ठीक है। शहरों में तो चलो ठीक है भाई, किसी ने गैस में जो मतलब गैस का जो चूल्हा जलाया, रोटी वगैरह कुछ भी बनाना हो बना लिया, सब्ज़ी बना ली, कुछ भी बना लिया, है ना। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। हाँ, आज लगभग बहुत घरों में गैस सिलेंडर वगैरह अवेलेबल है, मतलब हर घर में आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन हमारे बचपन के टाइम में हम यहाँ पे आते थे लकड़ी के लिए, उस टाइम पे नहीं थे हमारे पास, है ना। ऐसा होता है भाई। तो हम भाई 2012 या 13 में सोचते थे कि वीडियोस बनाना शुरू करें, लेकिन भाई उस टाइम पे हमारे पास ना कोई ढंग का फ़ोन था, ना कोई ढंग का कैमरा तो आज भी नहीं है ना। लेकिन क्या करें भाई। तो भाई ये कहानी है एक गांव, मतलब ये कहानी है हर गांव में रहने वाले की, है ना। ऐसा नहीं कि गांव में सिर्फ गरीब ही लोग रहते हैं, अमीर भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर गांव में ऐसा देखा जाता है कि जो अमीर है ना, वो बस अकेला ही अमीर मतलब रहता है, और उसका बात करने का तरीका लोगों से, है ना, वो थोड़ा हाई लेवल का होता है। फिर उससे बहुत कम लोग बात करते हैं, है ना, आप समझ सकते हैं। और लोगों की एक बात बताऊं मैं आपको, मान लीजिए कि आपकी कोई आदमी है भाई, ठीक है, आपका उसके ऊपर कर्ज है भाई लाखों में, ठीक है, और उसने आपको कोई मान लीजिए कोई भी एक छोटी मोटी चीज़ दी जो वो 10-15 दिन में वापस आके ले जाएगा, ठीक है। अब उसने, आपको पता है कि आपने उससे पैसे लेने हैं भाई, लेकिन उसके बावजूद वो उस चीज़ को वापस लेने आ जाता है भाई, और उन पैसों की बात नहीं करता जो उसने आपको देने हैं। ऐसा होता है, बड़े लोगों की बात है ये, ठीक है ना। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन चलो आप फ़िलहाल ये व्यू देखिए, बहुत ही बढ़िया। ये सामने पेड़ सूखा है, क्यों? आग की वजह से, ठीक है। वो सामने चाँद दिख रहा है,
इतनी जूम तो नहीं होगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा भाई चांदी है ना। और ये जिसके ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ, ये भी देखिए, ये भी आग की वजह से गिरा है, ये भी आग की वजह से गिरा है ना। ऐसी बात है भाई, हम मतलब गरीब परिवार में मतलब भाई आगे चलना थोड़ा मुश्किल होता है भाई, बच्चों के लिए जो आगे चल के, है ना। तो आपको शायद मैं ढंग से समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन गरीब है तो भाई आपको पता है कि साधन भी कम ही होंगे। जब हम स्कूल जाते थे तो भाई हमारे स्कूल के टाइम में जो चने समोसे खाते हैं ना भाई, वो प्लेट 5 रुपए की आती थी, ठीक है। जब हम +2 तक पहुंच गए थे तब 5 रुपए तक की प्लेट थी भाई। तो भाई उस टाइम पे भी +2 तक भी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे भाई कि हम 5 रुपए की प्लेट ख़रीद कर खा सकें भाई। और जब हम छोटे थे तो तब तो हमने 2 रुपए की प्लेट भी खाई है, और उसमें सिर्फ चने ही डालते थे वो। और इस जगह को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई बड़ा जानवर बैठा था। और भाई जिस चुड़ैल की आपकी मतलब हमने बात की थी ना, ठीक है, वो जो है ना, वो जो जगह है उसके आगे है भाई, ठीक है ना। टाइम तो इस टाइम मतलब ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम जा नहीं सकते, ठीक है। वो हमें कुछ दिखा, पता नहीं क्या है भाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी बैर लगते हैं भाई, और आगे भी हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सबका ना मतलब एक जैसा टेस्ट नहीं होता इनका भाई। अगर आप कहें कि सभी एक ही टेस्ट के होंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, अलग अलग टेस्ट होता है इनका भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे गद्दी जो मैंने बताया आपको, भेड़ बकरियों के साथ आते हैं वो भी बैठते हैं। और जगह एक नीचे भी है, वहाँ भी बैठते हैं, आपको बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में, है ना। तो ये देखो जो सूअर होते हैं ना, उन्होंने ये किया है भाई। ये अब जितने भी इनकी टहनियाँ सूखी हैं पेड़ों की, आग की वजह से सूखी हैं, है ना। और ये बैर का बहुत ही बड़ा वो है, पेड़ तो नहीं इसको कह सकते, एक पौधा रखिए आप, और विशाल। इसको गर्मी पड़ चुकी है और इसको दौड़ने के लिए भी बोला जाता है, लेकिन दौड़ता नहीं है। आज दौड़ देता यार। और वो भी पीछे आप वो सामने वो पेड़ देख सकते हैं, वो भी सूखा है आग की वजह से। आग लगाता है भाई एक, ठीक है, आग लगाता है बंदा कोई एक, और नुकसान होता है बहुत ही ज़्यादा। पर इंसान समझता नहीं इन बातों को, क्योंकि भाई पता नहीं इंसान को ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत है ना, इसलिए इंसान ऐसा करता है भाई। लेकिन भाई अगर किसी दिन किसी और चीज़ ने इंसान को मारना शुरू कर दिया ना अपने मतलब के लिए, तब इंसान को ये बात समझ में आएगी कि मैं क्या करता था, है ना। एक भी डोफली हमें नहीं मिली, क्या करें यार, मिलेगी कैसे, यहाँ पे घास ही बहुत ज़्यादा है भाई, है ना। मिलेगी कैसे, ढूंढें कैसे भाई, देखा तो है आपने, यहाँ पे घास बहुत है। यहाँ पे किसी भी हॉरर मूवी का सीन शूट हो सकता है। तो भाई आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसलिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है भाई लोग, धन्यवाद।